हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। अपन यहां पर बात करने वाले हैं किसकी? 1.4 की। 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। बिना लंबी विभाजन का मतलब हो गया कि भाग देना नहीं अपने को। भाग नहीं देना तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब बताते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। पहले आप ये समझिए कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला कि आप 20 में है ना 3 का भाग दो। 20 में कितने का भाग दो? 3 का भाग दो। और एक में कहता हूं आपको यहां पर कि 18 में आप भाग दीजिए कितने का? यहां पर 4 का। 18 में कितने का भाग दो? 4 का। ध्यान से समझना चीजों को। अगर मैं इस 20 में 3 का भाग देता हूं, 20 में मैंने भाग दिया 3 का, 3 छक्की 18। यहां पर क्या आया? 2। फिर यहां 0.0, 3 छक्की 18। फिर क्या आया? 2। फिर 0, 3 छक्की 18। फिर क्या आया यहां पर? 2। फिर 0, 3 छक्की 18। फिर यहां पर क्या आया? 2। फिर 0, 3 छक्की 18। फिर क्या आया? 2। फिर मैंने लिखा 3 छक्की 18। क्या ये कहीं पर पूरा पूरा जा रहा है क्या? बराबर लगातार 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 ये अनंत तक मत, पता नहीं कितनी बार जाएगा। जितनी बार आप देते जाओगे उतनी बार ही चला जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब हो गया कि जो कभी शांति नहीं होता, लगातार चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। उसको क्या कहते हैं अपन? अशांत आवर्ती। यानी कि दशमलव के बाद वह अंक रुकते ही नहीं है, लगातार चलते ही चलते जाते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? अशांत आवर्ती। अब आप 18 में कितने का भाग देंगे? 4 का। आप कहोगे सर 4 चौक 16, कितना बच गया? 2। उतार लिया दशमलव, यहां उतारा 0। 4 पंजे 20। बोलो क्या आया? 0। अरे भाई दशमलव के बाद केवल ये एक अंक पर रुक गया, 2 अंकों पर रुक जाएगा, 3 पर रुक जाएगा, 4 पर रुक जाएगा। ऐसे अगर ये रुक जाता है तो अपन इसको क्या कहते हैं? शांत आवर्ती कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? शांत आवर्ती कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो शांत और अशांत का मतलब यही होता है। लेकिन ये मैंने आपको कैसे सिखाया है? ये भाग विधि से सिखाया है। लेकिन हमको तो उसने मना कर दिया भाई भाग विधि से। भाग विधि से तो अपने को करना ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ने खुद ने मना कर दिया। जैसा जैसा प्रश्न कहता है अपने को वैसे वैसे करना है। प्यारे बच्चों, पहले ही बात करते हैं अपन इसकी 13/3125। मैंने क्या किया कि माना x बराबर है 13/3125। मैंने इसको बराबर रख दिया किसके? p/q के। तो मैं यहां कह सकता हूं कि p का मान तो है 13 और q का मान है कितना? 3125। अब आपको क्या करना है? भाग जिसका देते हैं अपन, जिसका भाग देते हैं उसके अपने को करने हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके अपने को क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर अगर मैं इनके अभाज्य गुणनखंड करूंगा, जिसका भाग दे रहे हैं, भाग किसका दे रहे हैं अपन? Q बराबर 3125 का। तो 3125 के अगर आप करते हो अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड, अब ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न शुरू होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं अपन? 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कैसे अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था मैंने आपको। ये 3125, इसमें भाग देते जाओ। पहले 2 का भाग दूंगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग दूंगा, चला जाएगा। 3 एकम 3। 1 में नहीं जा रहा, भाग टूटी सुपर। 3 चौक 12, 3 का भी नहीं जा रहा इसमें। 3 का नहीं जा रहा, फिर किसका देंगे? 5 का। 5 का भाग दूंगा तो देखो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 आम 25। फिर 5 का दूंगा, यहां पर कितनी बार जाएगा? ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 आम 25। फिर 5 का दिया कितनी बार गया? 25 बार। फिर 5 का दिया कितनी बार गया? 5 बार। फिर 5 का दिया कितनी बार गया? 1 बार। इस प्रकार से देते हैं जब तक यहां 1 ना मिल जाए। अब मुझे बताना 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर आप उसके टुकड़े करते हो ना, तो उन टुकड़ों में केवल अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। और अभाज्य संख्या मैंने सिखाई थी आप लोगों को कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो क्या क्या मिले मुझे यहां पर? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 मिला। बात समझ में आ रही है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 मिला। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, यहां पर मेरे पास 5 कितनी बार आया है? 5 बार। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप इस हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हो और उस अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान से सुनो इस बात को, उस अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा, किसके अलावा? 2 या 5 के अलावा और अभाज्य संख्या मिल जाती है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। और जिसमें अपने को 2 और 5 के अलावा और संख्याएं नहीं मिलती उस गुणनखंड में, उसको अपन क्या कहते हैं? शांत आवर्ती। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। इस बात को आप नोट डाल करके यहां पर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? हर वाली संख्या का
हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड, हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5 अभाज्य गुणनखंड आते हैं, 2 या 5 अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो वह शांत आवर्ती होगी, वह शांत आवर्ती होगा। परंतु यदि 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाए, अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो वह अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी। ये मैंने पहचान बताई है आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को क्या बताई है, पहचान बताई है। और ये पहचान आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बुक में भी नहीं लिखी मिलेगी, ध्यान रखना। हर वाली संख्या कौन सी है, 3125। इसके करने अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर आपको 2 या 5 के अलावा अभाज्य संख्याएं नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब वो शांतावर्ती होगा, और अगर मिल जाती है तो कैसा होगा, अशांतावर्ती। तो मैंने इसके 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो मेरे प्यारे लाडलो इसमें 5 और 2 के अलावा, अब आपको सर 2 तो है ही नहीं, अरे 2 नहीं, आप इसको ये लिख सकते हो ना 2 की पावर 0। कोई दिक्कत है क्या? 2 की पावर 0 का मान होता है 1, यानी कि अगर आप किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगाते हो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या? नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं अतः 13/3125 शांत आवर्ती है। कैसी आवर्ती है? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये वाली चीज अगर आपको याद रह जाएगी तो इसके आने वाले सारे के सारे प्रश्नों को आप आराम से कर लोगे। क्लियर है? तो ये पहला प्रश्न हमारा पहले का पहला कंप्लीट होता है। चलिएगा दूसरे के अपन क्या करेंगे यहां पर बात। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। देखिए सेकंड प्रश्न हमारे सामने क्या है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हटा दो इसको यहां से। दूसरा कह रहा है 17/8 x बराबर, मैंने क्या किया 17/8 माना x बराबर 17/8, इसको मैंने ले लिया p/q के रूप में। तो p बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 17, q बराबर कितना है 8। इस 8 के करने क्या टुकड़े, 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं 8 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं, देखो बार बार में भाग देने की प्रक्रिया आप खुद से सीखना, खुद से करने की कोशिश करना। इसके टुकड़े करूंगा तो क्या मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो शांत होगा, और जो जिसमें आ रहा है वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है? आपको सर 5 नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे लिख दो ना 5 की पावर 0 लगा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिएगा, तो मुझे बताना मेरे पास यहां पर 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं मिला है, इसका मतलब अतः 17/8 शांत आवर्ती है। कैसी है? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है ये? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। मैं चाहता तो आप लोगों को ये सारे 2-3 प्रश्न समझा कर सभी प्रश्नों को आपको होमवर्क दे सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कर दूंगा इतना सा। अब चलो तीसरे की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको अब आप समझना। देखो प्यारे बच्चों ये चीजें आसान है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अगर आप जल्दी भी चलोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताना मैंने क्या किया यहां पर थर्ड क्वेश्चन, x बराबर लिया मैंने 64/455। तो p बराबर क्या आ गया यहां पर? अच्छा p/q लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। p बराबर क्या आ गया 64। p से हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब किससे है, q से। q बराबर क्या है 455। इसके करने हैं क्या अपने को, अभाज्य गुणनखंड। अब 455 के अभाज्य गुणनखंड करना है अपने को। यहां पर देखना 5 का दिया, यहां पर इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 नाम 45 और 5 एकम 5। फिर जाएगा कितनी बार, ये 7 बार। 7 से गए कितने 13 7 91। फिर कितनी बार गएगा 13 एकम 13, यानी कि इसके गुणनखंड क्या मिले 5 गुणा 7 गुणा 13। क्या आप पता कर पा रहे हो कि इसमें 5 के अलावा और भी अभाज्य गुणनखंड आ गए? अगर 5 के अलावा और भी अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं, 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड आते ही वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अतः 64/455 455 अशांत
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये आसान है, इनको आप खुद से करने की कोशिश किया करो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे लाडलो, बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए आप वैसे देख करके पता कर सकते हो, लेकिन अब क्या है कि अपने को तो लिखना पड़ेगा परीक्षा में, हमारी तो मजबूरी है, नहीं तो आप देख करके बता सकते हो कि शांत है कि अशांत है। लेकिन अभी आप क्या है, बच्चे हो, अब इन चीजों को शॉर्ट में समझना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। तो x बराबर 15 बटा में 1600 बराबर ये किसके होगा? p बटा q। p बराबर 15, कोई मतलब नहीं है हमें, q से मतलब है 1600। 1600 के टुकड़े करेंगे। अच्छा 1600 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 16 गुना में 100। अब इस 100 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुना में 25, यानी कि गुना में 16। अब देखना टुकड़े कैसे करते हैं, आसान हो गया ये। 16 के टुकड़े 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 के टुकड़े 2 गुना 2, 5 25 के टुकड़े 5 गुना 5। कितना आसानी से बना पाया मैं। बाकी आप 1600 में 2 का भाग देना, फिर 5 का भाग देना, बस 2 और 5 का ही भाग जाएगा। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं क्या यहां पर? 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। क्या आपको इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड मिले क्या? अगर आपको यहां पर 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड मिले होते तो ये मैं कहता अशांत, लेकिन नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये क्या है? मेरा शांत आवर्ती है। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट यहां पर, ये कौन सा आवर्ती होगा? शांत आवर्ती। अब आप खुद से भी कर सकते हो इन चीजों को। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं, चलो फिफ्थ की बात करते हैं। यहां पर इसकी x बराबर 29 बटा 343 बराबर p बटा q। p बराबर है 29, कोई मतलब नहीं है। q बराबर कितना है? 343। अब मुझे पता है कि 343 होता है नहीं, 7 गुना 7 गुना 7 से आता है। किससे आता है? 7 गुना 7 गुना 7 से आता है। अब मुझे बताना यहां पर 2 और 5 के अलावा मुझे यहां पर अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 7 मिला। इसका मतलब ये कौन सा आवर्ती होगा? मेरा अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? चलिएगा बात करते हैं और अगला प्रश्न करते हैं इसका। अब चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं, अपन 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, छठे प्रश्न की बात करते हैं। इसी का छठा प्रश्न क्या कह रहा है? 23 बटा में। देखो इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। अगर आप इसको लिखते हो x बराबर में 23 बटा में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 बराबर p बटा q। p का मान 23 है, हमें इससे मतलब नहीं है। q का मान है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 गुणा में है, ध्यान रखना। मुझे बताना 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आ रहा, उसने खुद ने बना करके दे दिया, खुद ने ही बना करके दे दिया, मैं बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कैसा आवर्ती है? शांत आवर्ती है। ये कैसा आवर्ती है प्यारे बच्चों? शांत आवर्ती है। बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। इसमें मेरे को बताना, अगर मान लो मैं इसको x बराबर लिखता हूं 129 बटा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 7 और गुणा में 7 की पावर 5 और बराबर में p बटा q। तो मुझे बताना q का मान क्या आ रहा है? 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड और मिल गया 7। जैसे ही मैंने कहा था कि 2 और 5 के अलावा अगर अन्य अभाज्य गुणनखंड उसमें शामिल हो जाते हैं तो अशांत होगा और नहीं होंगे तो शांत होगा। इसका मतलब ये कौन सा आवर्ती होगा? बताना। अशांत आवर्ती होगा। कैसा आवर्ती होगा? ये अशांत आवर्ती होगा। 6 बटा 15 की बात करते हैं। 6 बटा 15 p बटा q। q का मान बोलो 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5। 5 के अलावा मिल गया 3, यहां पर 3 मिल गया। इसका मतलब ये कैसा है? अशांत आवर्ती है। प्यारे बच्चों मैं फिर कह रहा हूं आपको, एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, केवल 2 और 5 को पकड़ लो, आपको शांत और अशांत में पता लग जाएगा। जिसमें 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाए अशांत होगा, और नहीं आए तो वो शांत होगा। अब देखो यहां पर है मेरे पास, इस वाले प्रश्न की बात करते हैं। 35 बटा में q का मान कितना आएगा? 50 आएगा। यह आएगा 35 बटा में 50, यानी कि p बटा q। तो q बराबर कितना आया? 50। 50 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुणा 5 गुणा 5 होंगे कि नहीं होंगे? क्या इसमें 2 और 5 के अलावा आया क्या? कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब ये कैसा है? शांत आवर्ती है। ये कैसा आवर्ती है प्यारे बच्चों? शांत आवर्ती है। क्लियर है? अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न। देखना इसमें क्या है? 77 बटा में 210। 77 बटा 210 बराबर p बटा q। मेरे लाडलो q बराबर होता है 210। 210 के टुकड़े करूंगा इसमें, तो पहले आप इसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग दूंगा, फिर इसमें कितने का दूंगा? 3 का भी चला जाएगा, इसमें 3 का दूंगा यहां पर, तो गुणा में कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यानी कि यहां पर कितनी बार चला गया? यहां पर 3 हो गया। फिर मैं लिखूंगा यहां पर कितना? 5। क्लियर है? फिर मैं यहां पर कितना करूंगा? यहां पर
7। बताना 2 और 5 के अलावा 3 और 7 यहां पर अभाज्य गुणनखंड मिल गए, इसका मतलब ये कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 1.4 का पहला प्रश्न, जिसमें 10 क्वेश्चन किए और 10 के 10 प्रश्न केवल एक ही चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, और वो चीज कौन सी है, वो चीज है शांत और अशांत। पहचान क्या है, 2 और 5। जिस हर वाली जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं वो शांत होगी, और 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ रही है अभाज्य गुणनखंड की तो वो अशांत होगी। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।